देखते हुए तो आम आदमी का ही है इस टाइम पे, और वो मेहनत कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रतिभा जी पूरे मन से, पूरे तन से, अपनी सब उससे तरीके से लगी हुई है पूरी कोशिश में, और उनको टिकट मिलना भी चाहिए। ट्रिप बहुत गलत रहा। अब ये तो हम उनको वोट देते हैं और वो पहुँच उनको जाता मोदी को। पता नहीं क्या है, मशीनों में खराबी है क्या है, ये नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम अलग अलग जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। लोगों की क्या राय है? क्या 15 साल में शासन करने वाली एमसीडी में बीजेपी फिर से आएगी? क्या कांग्रेस में ऊर्जा होगा? कांग्रेस फिर अपना अस्तित्व बना पाएगी दिल्ली एमसीडी में? या यूं कहें कि अब जैसा पोस्टर्स में लिखा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, क्या केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी माहौल बना पाएगी, अंदर तक पहुंच पाएगी, सत्ता के आसीन पर अपने आप को बैठा पाएगी? इन सब विषयों को लेकर के आम जनता की राय, जो मतदाता हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम एमसीडी के 191 नंबर वार्ड में हैं। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे तो मुझे लगा कि राय जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जुड़ते हैं उनसे। सर, आपका शुभ नाम? सलीम खान। मेरा नाम सलीम खान है और मैं भी आम ही आदमी हूँ भाई, जो आम आदमी समाज में रहता है उस तरीके से एक आम आदमी हूँ, और मैं कोई राजनीतिक बंदा नहीं हूँ। और ये सच्चाई है कि 8 साल के अंदर मिस्टर केजरीवाल ने जो काम स्टेट गवर्नमेंट में रह के किए हैं वो तो पक्ष विपक्ष सभी जानते हैं। और जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता होगा कि केजरीवाल जी ने 8 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में रह के क्या काम किए और लोगों को, आम आदमी को कितना फ़ायदा पहुंचाया है। अगर यही केजरीवाल एमसीडी में आ जाएं तो क्या एमसीडी का कायाकल्प नहीं कर सकते हैं? इसको भी बदल सकते हैं, मगर मौके की बात है, मौका मिलना चाहिए। और जो आज एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है, जो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे सकती है, तो वो एमसीडी के वर्कर से काम कैसे लेगी? क्या खाली पेट कोई आदमी भजन कर सकता है या नमाज़ पढ़ सकता है? तो खाली पेट एमसीडी का कर्मचारी काम कैसे करेगा? काम तब करेगा ना जब उसके परिवार सुखी होगा, परिवार के पेट में रोटी होगी। सैलरी तो दे नहीं पाती है एमसीडी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कई बार, जो आपका उम्र हम समझ पा रहे, आकलन कर पा रहे हैं, आपने कई बार वोट दिया होगा जी। तो इसके पहले किसको वोट दिया था? या राजनीतिक, अगर हम आइडियल आपसे जानना चाहें तो कौन आपके थे? भाई, मेरे आइडियल राजनीति के अंदर, जो मेरी 60 साल की उम्र है, मेरा आइडियल अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी वो एक जेंटलमैन आदमी थे, जिन्हें जेंटलमैन कहा जाता है। और आज उनकी जगह ना कल कोई था, और आज कहा जाए तो साफ सुथरी राजनीति करने वाला अटल जी के बाद तो मुझे लगता है कि शायद वो केजरीवाल ही है, जो कि किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता। अरे वो तो अभी कहे कि नोट में आ जाना चाहिए लक्ष्मी गणेश का जब प्रतिमा। भाई, जब एक जीवित आदमी अपनी फोटो लगवा सकता है, अपने नाम का स्टेडियम बनवा सकता है गुजरात में, मोदी स्टेडियम बन सकता है गुजरात के अंदर, हाँ, और उसकी फ़ोटो छापने के लिए बीजेपी मांग कर सकती है, तो वो रिस्पेक्टेड लक्ष्मी गणेश की क्यों नहीं मांग कर सकती? उसके बाद फिर जब आप चले जाइए थोड़ा सा पीछे बिहार में, वहाँ कह रहे हैं कि लालू की फ़ोटो लगा दीजिए, फिर पंजाब में कह देंगे अकाली की हाँ, फ़ोटो तो लगा केजरीवाल जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरी फ़ोटो लगा दीजिए। भाई, लक्ष्मी पे ही दुनिया घूम रही है ना, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी लक्ष्मी पे घूम रही है। तो उन्होंने कहा जो आप साल में एक बार हमारे हिंदू धर्म के हिंदू भाई बहन माथा टेकते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं ना, अपने घर बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये जो देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। कल को अगर वो डिमांड करेंगे तो क्या होगा? भाई, डिमांड की बात नहीं है। जब एक जीवित आदमी जिसकी जो ख़त्म हो जाने वाला है, जिसको 200 साल के बाद, 300 साल के बाद लोग भूल जाएंगे, मगर जब से सृष्टि बनी है हिंदू शास्त्रों के हिसाब से माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती आ रही है, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी, पैसे को भी लक्ष्मी ही कहते हैं। अच्छा, मैं ये जाना, एक मिनट, पैसे को लक्ष्मी कहते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा लक्ष्मी को छाप दो, तो क्या बुरा कह दिया? कोई बुरी बात तो नहीं कही। चलिए, आपकी अपनी राय है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस वार्ड के आप रहने वाले हैं, कैसा रहा 5 साल? भाई, बात ये है कि काम कम बातें ज़्यादा। बीजेपी का एक अपना तरीका है कि काम कम करो, चिल्लाओ ज़्यादा। तो ये चिल्लाते ज़्यादा हैं, काम क्या करते हैं ये तो दुनिया को दिख रहा है। कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है, गली गली क्या सफाई की हालात है वो भी आपको पता है। और फिर 2 मिनट के अंदर काम कम होता है, स्ट्राइक ज़्यादा हो जाती है। आए दिन एमसीडी में तो हड़ताल रहती है, उनके कर्मचारी काम छोड़ के बैठे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत मैं आ रहा था इस पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए, तो देखा कि ये आम आदमी पार्टी से बड़े प्रत्याशी एकदम अपना दमखम लगा रहे हैं, तो किसको देंगे टिकट? भाई देखो, दमखम दिखाना सबको ही चाहिए भाई, क्यों नहीं सबको? हम भी चाहेंगे कल मुझे भी केजरीवाल राज्यसभा भेज दे, मैं भी चला जाऊंगा राज्यसभा, मुझे जाने में क्या दिक्कत है? विश्वास तो होगा ना जो कुछ काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, काम करने वाले बंदे को ही मिलना चाहिए टिकट।
जैसे प्रतिभा जी हैं हमारे वार्ड में, आज काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से मिलती रहती हैं। तो ऐसे अच्छे आदमी को, जिसका एक कैरेक्टर हो, जिसकी एक अपनी पहचान हो, जो वेल एजुकेटेड हो, ऐसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए। अब वो पार्टी को फैसला करना है कि वो किसको देगा, किसको नहीं देगा। हाँ, अगर पार्टी देगी उनको तो क्या टक्कर दे पाएंगी? टक्कर नहीं, उनको तो पूरा समर्थन मिलेगा इलाके का। थोड़ा सा कुछ बताइए। अब महिला है और यहाँ वर्तमान महिला पार्षद हैं और बाकी बहुत प्रतिद्वंदी महिला हैं। कैसा भाई काम देखते हुए तो आम आदमी का ही है इस टाइम पे, और वो मेहनत कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रतिभा जी पूरे मन से, पूरे तन से, अपनी सब उससे तरीके से लगी हुई है पूरी कोशिश में, और उनको टिकट मिलना भी चाहिए। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। अम्मा, आप बहुत बार वोट दी होंगी, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आया कि नहीं? 15 साल यहाँ पे एमसीडी चुनाव में रही है बीजेपी सरकार, क्या लग रहा है आपको? सही है, अच्छे काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार, सही है। जो आम पार्टी वाला, झाड़ू वाला ज़्यादा सही है। तो इस बार अगर आपको कहा जाए तो किसको वोट देंगी? उसी को देंगे, झाड़ू वाले को। क्यों? और क्या, बीजेपी काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही, सिवा महंगाई के कुछ न कर रही। तो पार्टी से यही कहना चाहेंगे कि पार्टी भी जो है हमारे बीच में एक प्रतिभा सिंह जैसा एक चेहरा लाए कि जो काफ़ी लंबे टाइम से ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और गरीबों के काफ़ी क्लोज भी रही हैं, और उन्होंने गरीबों के लिए मेहनत भी कर रही हैं। इस टाइम आप ग्राउंड लेवल पर चले जाइए, ग्राउंड लेवल पर देखिए तो प्रतिभा जी ने बहुत काम करा है, और हम इस बात का सबूत भी देते हैं। आप क्या कहें? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। बीजेपी ने कितने वादे किए थे, एक भी उन्होंने मतलब करके नहीं दिखाया। ठीक, जनधन की योजना वो केंद्र में कह रहे हैं दे दिया था। अरे वो बस मैंने अभी आपसे कहा ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो वो कहना बेकार है। लेकिन झाड़ू वाले ने मतलब उन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पानी का बिल भी दिखाया, उन्होंने बिजली का बिल दिखाया, उन्होंने बस में लेडीज़ के लिए फ्री कर दिया, स्कूल में बच्चों के लिए सब कुछ किया। मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि बस मैं चाहती हूँ कि केजरीवाल ही आना चाहिए, बस। आप क्या कहेंगी? हम ये कहेंगे महंगाई सस्ती करो, गरीबों की तरफ लिहाज करो, और जो रानवे है उनका देखो हिसाब किताब कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो अभी 5 साल काम नहीं हुआ? नहीं, इतना नहीं हुआ जितना अब अच्छा हो रहा है काम। आप युवा हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए कि युवा क्या सोच रहा है एमसीडी में? पहले मैं बीजेपी वोटर था, पर अब प्रतिभा जी के काम को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए मैं भी झाड़ू में हूँ। मैं भी झाड़ू का, इस बार एमसीडी में भी झाड़ू ही चलेगी। बीजेपी में से क्या खामियां जब आप उसके साथ थे? बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ, कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं, पहाड़ों के पहाड़ बनते जा रहे हैं, 13 पहाड़ और बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो ये इससे तो प्रदूषण ही फैलेगा। तो इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल को एक मौका देना चाहिए, जिससे कि कूड़े के पहाड़ से भी राहत मिले हमें, और इस बार एमसीडी का काम देखें हम, बीजेपी वो एमसीडी का काम देखें। जी, मेरा नाम राहुल है, मैं इसी वार्ड से हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का एक वोटर हूँ। मैंने शुरुआत से, मेरा जब से भी वोटर आईडी कार्ड बना है, मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि करप्शन केजरीवाल के आने के बाद? हाँ, अथॉरिटी वाइज मैं बता रहा हूँ, वो मैंने आप बीती देखी है, वो सही करा उन्होंने। क्या कहेंगी कि इतनी बार से आप वोट दे रही हैं, ये 5 साल कैसा रहा? अरे बहुत गलत रहा। अब ये तो हम उनको वोट देते और वो पाँच उनको जाता मोदी को। पता नहीं क्या है, मशीनों में खराबी है क्या है ये नहीं पता, लेकिन है कुछ ज़रूर ऐसा। लेकिन सब लोग उधर झाड़ू वालों को ही देते हैं। और एमसीडी में बीजेपी काम नहीं की? उन्होंने तो की काम, सब सही करा, लेकिन वोट उधर क्यों चला जाता है ये बताओ, ये समझ में नहीं आता ना। आप वोट झाड़ू के देती हैं ऐसा आरोप लगा रही हैं और चले जा रहे हैं बीजेपी जी, उधर चला जाता है, वही जीत जाते हैं हर बार, ये हो जाता है। तो बटन देख के दबाती है कि नहीं? बटन देख के ही दबाते हैं, फिर भी पता नहीं क्या बात है ऐसी। तो इस आम जनमानस की विचारधाराओं को आपने सुना, किस तरीके से वो चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं, ये भी आपने पूरी तरीके से सुना। बीजेपी कहाँ है अपने आप को लेकर के, कांग्रेस कहाँ है अपने आप को लेकर के, और आम आदमी पार्टी कहाँ है अपने आप को लेकर के। इसी तरीके से जनता दरबार लगता रहेगा। एमसीडी में कौन आ रहा है, कौन दावेदारी अपनी ठोक रहा है और उसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, एक लोगों से प्रयास करेंगे, वार्ड वाइज जाकर प्रयास करेंगे कि लोगों का क्या हाल है और कैसे वो किसको मत अपना देना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.